हर कोई वृंदावन जाना चाहता है, हर कोई बाके बिहारी से मिलना चाहता है, बाके बिहारी को देखना चाहता है। मन में एक ही भाव आता है, वृंदावन जाना है, बाके बिहारी को देखना है, बाके बिहारी से मिलना है। क्या खास है वहां पर? खास यह है कि कोई वृंदावन जाता नहीं है, वृंदावन बुलाया जाता है। जिसे ठाकुर जी बुलाते हैं वही वृंदावन जा पाता है। ऐसे ही बुलावे का एक अद्भुत प्रसंग आज मैं आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले सुरेंद्र बंसल जी। सुरेंद्र बंसल जी बताते हैं, वो पेशे से एक पत्रकार हैं, लेखक हैं, ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। 2007 में 12 मार्च के दिन, उनके जन्मदिन के दिन, वो बिहारी जी से मिलने आए वृंदावन। वृंदावन से बिहारी जी से मिलकर के वापस लौटे ही थे कि सपने में फिर से बिहारी जी आए और मन में भाव आया कि बिहारी जी ने फिर से बुलाया है। अभी घर वापस लौटे ही थे, वापस ट्रेन पकड़ी और फिर वृंदावन आए। अब जब वृंदावन पहुंचे तो रात्रि के 3 बजे हुए थे। घुप अंधेरा था, सर्दी की रात थी, कड़ाके की ठंड थी, कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। वृंदावन तो पहुंच गए थे। एक रिक्शा वाला दिखाई दिया, अंधेरे को चीरता हुआ आ रहा था ठंड में। उससे सुरेंद्र बंसल जी ने पूछा, जयपुरिया धर्मशाला चलोगे? उसने कहा कि हां जरूर चलूंगा। और उस रिक्शा वाले ने सुरेंद्र बंसल जी को जयपुरिया धर्मशाला छोड़ा। जब जयपुरिया धर्मशाला सुरेंद्र जी पहुंचे तो उन्होंने जाकर के गार्ड से कहा कि मुझे अंदर जाने दो। गार्ड ने बताया कि सुबह 6 बजे से पहले गेट नहीं खोल सकते, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी और 6 बजने में समय बाकी था। थोड़ी देर में गार्ड को लगा कि मैं गेट खोल देता हूं। गेट खोल दिया। सुरेंद्र बंसल जी अपने कमरे में गए। उस कमरे में जाकर के सोचा कि अभी ठाकुर जी के द्वार खुलने में समय है, थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूं। जैसे ही आंखें बंद की, ऐसा लगा कि सामने ठाकुर जी खड़े हुए हैं। मोटी मोटी गोल गोल आंखें दिखाई दी। फिर से आंखें खोल दी। आंखें खोल दी तो सामने कुछ भी नहीं था। फिर आंखें बंद की, फिर सामने ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं। फिर घबराकर आंखें खोल दी, सामने कुछ नहीं था। और फिर से आंखें बंद की और सामने बाके बिहारी दिखाई दे रहे हैं। सुरेंद्र जी बताते हैं, मुझे बाके बिहारी का विग्रह उतना याद नहीं था, उस तरह से मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन मुझे साक्षात बाके बिहारी दिखाई दे रहे थे। मैंने घबरा करके आंखें खोल दी। मैं विचलित हो गया, डर गया। उसके बाद आंखें मूंदने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह होने का इंतजार करने लगा, तैयार हुआ और बिहारी जी के मंदिर की तरफ बढ़ चला। मंदिर के द्वार खुले। बात 2007 की है। उन दिनों इतनी भीड़ नहीं होती थी। जो भक्त जाते थे वो सुबह श्रृंगार आरती से लेकर के शयन आरती तक बार बार दर्शन करते थे, बार बार ठाकुर जी को देखते थे, ठाकुर जी से मिलने जाते थे। पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी भीड़ आजकल होती है। आजकल तो एक बार दर्शन हो जाते हैं तो बहुत हो जाता है। पहले बार बार दर्शन करते थे लोग, बार बार ठाकुर जी से मिलने जाते थे। तो 2007 की बात है। सुरेंद्र जी गए, ठाकुर जी के दर्शन किए। गोस्वामी जी ठाकुर जी का चंदन लेकर आए थे, इनके मस्तक पर लगाया और एक बर्तन में सुगंधित जल था। वो जल सुरेंद्र जी पर उड़ेल दिया। ठाकुर जी के दर्शन किए, भाव विभोर हो गए। पहली बार ठाकुर जी की ऐसी अनुभूति हुई थी। इस बार ये अपनी मर्जी से नहीं आए थे, ठाकुर जी ने बुलाया था। दोस्तों, बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जिनको ठाकुर जी बार बार बुलाते हैं, जिनसे ठाकुर जी बार बार मिलना चाहते हैं। सुरेंद्र जी उनमें से एक थे। सुरेंद्र जी बताते हैं, 2007 से लेकर अब तक मैं लगातार वृंदावन जाता हूं। जब मन हो आता है तब वृंदावन जा आता हूं। वृंदावन में एक घर भी ले लिया है। ठाकुर जी से मिलने की लालसा बनी रहती है।
सुरेंद्र जी बताते हैं 2013 की बात, एक अद्भुत अनुभूति हुई। अब मंदिर में भीड़ होने लगी थी, काफी भक्त दूर दूर से आते थे। ठाकुर जी की सेवा मिली थी, बिहारी जी के प्रांगण में थे। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद सुरेंद्र जी ने सोचा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ठाकुर जी को नजदीक से देख नहीं पाते, भीड़ होती है, दूर खड़े रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। किसी का कद छोटा है तो उचक उचक कर ठाकुर जी को देखता है, लेकिन ठाकुर जी दिख नहीं पाते। तो ऐसे लोगों की मदद कर देता हूं, ठाकुर जी के दर्शन करवा देता हूं। वहीं प्रांगण में खड़े होकर के लोगों की मदद करने लगे, ठाकुर जी के दर्शन करवाने लगे। तो देखा कि एक वृद्ध जोड़ा वहां पर खड़ा हुआ है, एक दादाजी और दादी जी। उनको ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, एक तो भीड़ है, दूसरा वो बुजुर्ग है, और ठाकुर जी थोड़ा उचक करके देखने पड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी के मन में भाव आया कि इनको दर्शन करवाता हूं। उन दादा दादी को लेकर आए, ठाकुर जी के समीप लेकर आए, एक स्टूल पर खड़ा किया और कहा कि लो यहां से दर्शन कर लो, जी भरकर देख लो अपने बिहारी जी को, जब तक चाहे, जब तक मन करे तब तक देख लो बिहारी जी को, तब तक दर्शन कर लो। और दोनों दादा दादी उस स्टूल पर खड़े हो गए, ठाकुर जी को निहारने लगे। अब दादा दादी से कह रहे हैं, सुनो तुम्हें ठाकुर जी दिख रहे हैं? तो दादी कहती है, हां दिख रहे हैं। अच्छा बताओ तो जरा ठाकुर जी ने क्या पोशाक पहनी है? दादी बड़ी गहराई से देख करके बोलती है, पीली पोशाक पहने हैं मेरे कन्हैया। दादा बोलते हैं, अरे ध्यान से देखो ठाकुर जी ने क्या पोशाक पहनी है, आंखें तो सबको दिखाई दे रही हैं, तुम पोशाक देखकर बताओ क्या पोशाक पहनी है, किस रंग की पहनी है? दादी बोलती है, अरे बताया ना पीले रंग की पहनी है, पीले रंग की पोशाक है ठाकुर जी की। दादा बोलते हैं, अरे नहीं ध्यान से देखो लाल रंग की पोशाक है। दादी बोलती है, नहीं पीले रंग की पोशाक है। इन दोनों की वार्ता सुरेंद्र जी सुन रहे थे, बड़े भावुक हो गए दोनों की वार्ता सुनते हुए। बड़ी प्रेम पूर्वक वार्ता थी। ठाकुर जी ने पोशाक लाल रंग की पहनी थी, तो सुरेंद्र जी को लगा कि दादी को शायद लाल रंग पीला दिखाई दे रहा है, इसलिए वो पीले रंग की कह रही है। और खूब दर्शन किए दादा दादी ने, सुरेंद्र जी का धन्यवाद किया। उसके बाद वो वहां से चले गए। राजभोग का समय था, मंदिर के द्वार बंद हो गए। अब मंदिर के द्वार शाम को खुले। जब शाम को खुले तो सुरेंद्र जी फिर दर्शन करने गए। बार बार दर्शन करने जाते थे, ठाकुर जी से मिलने जाते थे। जितना समय वृंदावन में बीतता था, लगता था कि मैं ठाकुर जी के सामने ही खड़ा रहूं, ठाकुर जी से बातें ही करता रहूं, ठाकुर जी को निहारता ही रहूं। अब जब दर्शन करने गए तो सुरेंद्र जी हैरान हो गए, स्तब्ध हो गए, ठाकुर जी को देखते रह गए। ठाकुर जी ने ऊपर से नीचे तक जो कुछ भी धारण किया था वो सब पीले रंग का था, सब पीले रंग का था। जो उस दादी मां ने कहा था कि ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी है, ठाकुर जी पीले रंग के दिख रहे हैं। सुरेंद्र बंसल जी विस्मित हो गए, स्तब्ध हो गए। ठाकुर जी ने अपने शाम के दर्शन सुबह ही करवा दिए। ठाकुर जी ने दादी को दर्शन दे दिए। दादी का भाव सच्चा था, वो सच कह रही थी कि ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी हुई। सुरेंद्र जी बताते हैं, हर साल 12 मार्च को जब उनका जन्मदिन होता है, उस दिन तो वो ठाकुर जी के पास होते ही हैं। बाकी जब भी मन करता है वो ठाकुर जी से मिलने चले जाते हैं। दोस्तों, इस सारे प्रसंग में अनुभूति के साथ एक अद्भुत बात थी। बात यह थी कि सुरेंद्र जी के मन में यह था कि मैंने दर्शन कर लिए हैं, अब बाकी जो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं उनकी मदद कर पाऊं। आमतौर पर होता क्या है, लोग ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। ठाकुर जी से आपकी वार्तालाप हो जाती है, आप आगे पहुंच भी जाते हैं, आपके दर्शन भी हो जाते हैं। उसके बाद भी लोग अड़कर वहां खड़े रहते हैं, वहां से हिलते नहीं। यदि आपने ठाकुर जी के दर्शन कर लिए, ठाकुर जी से वार्तालाप कर ली,
तो आप दूसरों को दर्शन का मौका दें। आप ठाकुर जी से विदा लें और ठाकुर जी से कहें कि ठाकुर जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें, बाकी लोग भी आपसे मिलने आए हैं, आप उनसे भी मुलाकात करें, उनको भी समय दें और स्वयं वहां से हट जाएं। इंतजार ना करें कि कोई आपको हटाए, कोई आपको कहे कि आप यहां से हट जाएं। दोस्तों, जरूरी नहीं होता कि आप मंदिर में जाकर के ठाकुर जी को निहारते रहें, ठाकुर जी को देखते रहें, एक जगह खड़े रहें, अड़े रहें कि नहीं मैं यहां खड़ा हूं, यहीं खड़ा रहूंगा, ठाकुर जी को देखता रहूंगा, किसी और को नहीं देखने दूंगा। जरूरी यह होता है कि ठाकुर जी आपको देखें, ठाकुर जी आपको निहारें। और इस बात का आप यकीन मानना, यदि आप वृंदावन गए हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं गए, आप इसलिए नहीं गए हैं कि आप ठाकुर जी से मिलना चाहते हैं, आप इसलिए वहां गए हैं क्योंकि ठाकुर जी आपसे मिलना चाहते हैं। जो भी वृंदावन जाता है वो ठाकुर जी के मंदिर में जाए ना जाए, बिहारी जी के दर्शन कर पाए या ना कर पाए, वो भीड़ में बाहर रह जाए या भीड़ में भीतर चला जाए, ठाकुर जी को सबका पता होता है कि कौन कौन आया है, किस किस से मिलना है। ठाकुर जी जिसको मंदिर के भीतर नहीं मिलते उसको मंदिर के बाहर मिल जाते हैं, जो भीतर नहीं जा पाता भीड़ के कारण उसे बाहर मिल जाते हैं। ठाकुर जी कण कण में विद्यमान है। आपका जैसा भाव होता है वैसी अनुभूति होती है। यदि आपका भाव यह है कि आपको ठाकुर जी से मिलना है तो ठाकुर जी आपसे मुलाकात अवश्य करेंगे। यदि आपका भाव ऐसा है कि मुझे दर्शन करने हैं तो आपको दर्शन जरूर होंगे। आपका भाव ऐसा है कि मुझे वृंदावन घूम के आना है तो आप सिर्फ घूम के आएंगे। दोस्तों, जब भी वृंदावन जाएं तो याद रखें, मन में सेवा भाव होना चाहिए। और सिर्फ बात वृंदावन की नहीं है, बात हर जगह की है, हर मंदिर की है। जब आपके दर्शन हो जाते हैं तो दूसरों को दर्शन का मौका दें। पल भर का निहारना ही ठाकुर जी की वो ऊर्जा आपको दे देती है। आपका पल भर ठाकुर जी को देखना ही काफी है दोस्तों। आप यकीन मानना, आपके शरीर की ऊर्जा पल भर में बदल जाती है। आप उनके प्रांगण में जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, आप उस जमीन पर जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा बदल जाती है। आपके वो सारे कार्य जो रुके हुए होते हैं अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, आपका मन सच्चा होना चाहिए। एक बार सेवा भाव में उतरिए, एक बार मन में भाव प्रकट कीजिए कि मुझे खुद तो दर्शन करने हैं, दूसरों को भी दर्शन करवाने हैं। भीड़ नहीं बढ़ानी है, अड़के खड़े नहीं होना है। ठाकुर जी आपके ही हैं, ठाकुर जी हर समय आपके साथ रहते हैं, ये विश्वास कीजिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।